फॉर्मूला। एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, x1 y1 x2 y2। इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट x y पॉइंट P divides AB in ratio m1:m2। It means distance AP और distance BP का रेशियो m1:m2 है। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको इन कोऑर्डिनेट्स का इस रेशियो से इस पार्ट से मल्टीप्लिकेशन होगा, इस कोऑर्डिनेट का इस पार्ट से मल्टीप्लिकेशन, m1 x2 प्लस m2 x1। x कोऑर्डिनेट बना रहे हैं यहाँ पॉइंट P का, अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। मतलब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तब यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर ये m1:m2 इज इक्वल टू 1:1, इसका मतलब हुआ पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट m1 और m2 की जगह 1 रख दो, तो x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 अपॉन, ठीक है, नोट कर लो। सेक्शन फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए दोनों का यूज किया जा सकता है, ट्रिगो का यूज कर सकते हैं या फिर सिमिलर ट्राइंगल। पॉइंट ए बी, कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। अब इस पे कोई पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे x y, पॉइंट P। रेशियो हमने लिया AP is m1 and BP is m2। ठीक है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बनाते समय हम राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो
और यहाँ से क्यू सी। ये कोऑर्डिनेट x, ये x1 होगा, ये x होगा, ये x2। इट मीन्स ए क्यू लेंथ कितनी हुई, x माइनस x1, है ना, और क्यू सी लेंथ कितनी हुई, x2 माइनस x, नहीं, लेंथ y1, सॉरी लेंथ PQ, ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से डिटरमाइन हो रहा है y, और ये y1 है, तो PQ लेंथ हो गई y माइनस y1, ठीक। इसी तरह ये वाली लेंथ BC, ये y2, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट वही होंगे हर जगह, बस x2 y1, तो BC लेंथ बन गई y2 माइनस y1। वैसे ही अगर जरूरत पड़ी तो आप लेंथ CA को क्या कहोगे, लेंथ AC कितनी है, x2 यहाँ तक है ओरिजिन से, x1 ये, x2 माइनस x1, ठीक है। अब ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल लेंगे तो जैसे यहाँ दोनों पार्ट में x नज़र आ रहा है, वैसे इसमें दोनों में x नज़र नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इसको यहाँ ले लें अगर एंगल, तो ये बन जाएगा y2, क्योंकि C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे फिर x2 y, तो ये y2 माइनस y, ठीक है। यू विल नीड नॉट टू यूज दीज पार्ट्स। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y1, ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल PCB ले लो। अब अगर एंगल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, क्यों है, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन है दोनों, तो ये एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि ये आपस में भी पैरेलल हो गई। AB will be transversal, AB is transversal, then ये both are BPC and PAQ corresponding angles। अब ये corresponding angle हुए इसलिए इक्वल हुए, ट्रिगो यूज कर लोगे, सिमिलैरिटी यूज करोगे तो ये दोनों एंगल फिर भी लोगे, एंगल QAP is equal to angle CPB, corresponding angles, angle Q is equal to angle C, each 90 degree, by AA similarity, triangle AQP similar triangle PCB, ट्राइंगल्स के सिमिलर होते ही
corresponding sides of similar triangles are proportional. पहले जो ट्राइंगल बनाया था उससे भी हो जाता, ये थोड़ा ज़्यादा साफ सुथरे दिख रहे हैं अलग अलग। तो AQ अपॉन PC correspondence is equal to AP upon PB is equal to QP upon PC. Now look at this. AQ is x minus x1, PC is PC length कितनी, x2 minus x, AP m1, BP m2, QP y minus y1, BC y2 minus y। इन दोनों को यूज करेंगे और इन दोनों को यूज करेंगे। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m2x minus m2x1 is equal to m1x2 minus m1x। m1x इधर ले लें, m2x plus m1x is equal to ये इधर ले लें m1x2 plus m2x1। यहाँ से x कॉमन, m2 plus m1 is equal to m1x2 plus m2x1। now transferring m1 plus m2, m1 plus m2 नीचे आ गया m1x2 plus m2x1 आ गया सेक्शन फॉर्मूला जो बनाया। बिल्कुल ऐसे ही ये यूज करके m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम वे में होगा, दूसरा आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है A5। चलिए हमने दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिया PQ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच जो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को। चलिए ले लिया एक पॉइंट, इस रेशियो में 3:1 इंटरनली मीन्स इस लाइन सेगमेंट के ही ऊपर है पॉइंट ए, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बाहर की तरफ होता प्रोड्यूस करने पर PQ को इधर प्रोड्यूस करने से या QP को प्रोड्यूस करने से A होता, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। वो अपने सिलेबस में 10th लेवल पर नहीं। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट दीज बी x y बाय सेक्शन फॉर्मूला x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 x। अब चाहे आपको ये पॉइंट मालूम हो या नहीं मालूम हो, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वही यहाँ होता है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का इधर से इधर, इधर से इधर मल्टीप्लिकेशन होना है। 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ फिर? 8 से, x कोऑर्डिनेट से। 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 से अपॉन 3 प्लस 1। x इज इक्वल टू 8 3 24 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 1 4।
28/4, x is equal to 7, y is equal to m1 plus m2y1 upon m1 plus m2, y is equal to, अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही रहना है, -3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, इस 3 का इस 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 × 5 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम, 5 + 3 5 3 is 15 प्लस 1 3 is 3 नेगेटिव, तो -3 हो जाएगा, ये 3 का +1 4, 5 - 3/4, y is equal to 3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बने 7 3, नोट कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, if the midpoint of the line segment joining the points P and Q means इन दो पॉइंट्स P, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6 B - 2 and Q -2 4, joining the points is, so the midpoint is 2 - 3, तो ये midpoint हो गया A 2 - 3, मिड पॉइंट होने का मतलब रेशियो 1:1, या सीधे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2, जो पॉइंट ऑफ सेक्शन है वो ही इधर लेफ्ट पे रहता है, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये जो पॉइंट आ रहा है xy is equal to x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखें हमारा x कोऑर्डिनेट 6, इसका x कोऑर्डिनेट 2, इसका x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का B -2, Q पॉइंट A का -3 और पॉइंट Q का 4। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ B, तो हमें x कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं y is equal to y1 + y2/2, y द पॉइंट ऑफ सेक्शन में से -3 y1 B -2 प्लस y2 4 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, -6 is equal to B 4 - 2 is 2, 2 इधर आया, -6 + -2 is equal to B, so B is equal to -8 is the answer. Next, अब क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच, अब हमें रेशियो निकालना है, पहली चीज तो रेशियो समझ लें, जब रेशियो निकालना है तो हमें रेशियो एज्यूम करना है, लेट रेशियो इज k:1, एक, दूसरा m1:m2 या m:n या k:3, 2k:3, कुछ भी लेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा अपनी समझदारी से। अगर इस फॉर्मेट में लिया है तो k की वैल्यू जो बनेगी, सपोज k is equal to 3 आता है, तो इस केस में रेशियो हो गया 3:1, और इस केस में 2 × 3:3, 3 to the 6:3, वैसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो
और हम चलो चेंज कर लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो रेशियो हो गया 6:5, फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ k की वैल्यू आती है 2:3, तो इस केस में रेशियो बन गया 2/3:1, मतलब 2:3, क्योंकि ये रेशियो का साइन यूँ कहेगा फिर /1, 3 हम जो नीचे लिख लेते हैं, तो 2:3 हो गया रेशियो। और इस केस में 2/3:5, 2 4, ये 3 5 के साथ आएगा, 5 × 3 4:8। अब सॉरी 5:15, 4:15 हो रही। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या एज्यूम किया है, फर्क पड़ेगा कि आप वैल्यू निकालने के बाद आगे कैसे जा रहे हैं। हाँ, सबसे कन्वीनियंट इस केस में k:1 ले लेना बनता है, बाकी m1:m2 से भी करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले ये रेशियो k रेशियो 1 है, चलो एक तो चीज समझ लो। लाइन सेगमेंट कौन से ज्वाइन हो रहे हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -5 -6 एंड b -1 -4 किस पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं, जो रेशियो बन रहा है वो k:1, तो हमने एज्यूम कर लिया, हमें रेशियो निकालना है। अब इस पॉइंट के या तो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट कम से कम एक जरूर चाहिए, तब आप रेशियो निकाल पाएंगे। या कोई रिलेशनशिप हो, किसी किसी केस में क्वेश्चन कह देता है कि अ लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं और इस लाइन की इक्वेशन जो गिवन है उसमें रख देते हैं, वैल्यू आ जाती है की। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। ये तो हम फिगर रफली बना लेते हैं, वैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। जब ड्रॉ किया जाएगा तो समथिंग यूं होगा, तो डिवाइड हुआ ना y एक्सिस से। अब y एक्सिस से कहीं डिवाइड हो रहा है तो हमने ये समझ रखा है कि अगर y एक्सिस की बात है तो y एक्सिस पे हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेट द पॉइंट ऑन या पॉइंट ऑफ सेक्शन ऑन y एक्सिस इज 0y 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस। बाइसेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, अब देखो y x कोऑर्डिनेट तीनों हैं, रेशियो निकल जाएगा। y कोऑर्डिनेट नहीं है तीनों, ये हमें नहीं मालूम। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इज 0, m1 k मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन k प्लस 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -k प्लस 5, ये तो 0 हो गया, माइनस के इधर लिया आपने, k इज इक्वल टू 5। जब k की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आपका रेशियो क्या बना, रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:1, 5:1 हो गया, ठीक है। कुछ केसेस में find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points this and this,
ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ सेक्शन, मीन्स ये वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो भी निकालना है। तो क्या करते, रेशियो उस पार्ट से निकाल लिए दोनों में जो गिवन है, क्योंकि एक वेरिएबल होगा इक्वेशन में तभी आप सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद अब अगर y निकालना है तो k की वैल्यू 5 यूज कीजिए और सेक्शन फॉर्मूला y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। चलिए अब इसी क्वेश्चन को और हमें ध्यान नहीं रहा, हमने के रेशियो वन लेना है, हमने तो m1 इज टू m2 ही ले लिया। a 5 minus 6, this one is b 0y and b minus 1 minus 4 m1 m2। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। m1 मल्टीप्लाइड विद x की वैल्यू तो 0 है, m1 माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन प्लस m2 5 से मल्टीप्लिकेशन m1 प्लस m2। अब यहाँ तो 0 है तो बड़ा इजीली हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2 माइनस m1 इधर कर देंगे, ये तो 0 है, प्लस m1 इज इक्वल टू 5m2। तो m1 अब ये 0 प्लस m1 तो m1 रह गया अपॉन m2 इज इक्वल टू 5, मीन्स नीचे 1 है, 5 इज टू 1 आ गया। अगर किसी केस में ये 0 ना होकर कोई वैल्यू है, लाइक 2 समझ लेते हैं हम, तो 2m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2। तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस जो यहाँ फॉलो किया, 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2। अब ट्रांसफ़र कीजिए, 2m1 प्लस m1 इज इक्वल टू 5m2 माइनस 2m2, 5 माइनस 2 3m2, 2 प्लस 1 3m1, m2 इधर ले आइए, अब न्यूमेरिकल वैल्यू इधर ले जाइए, सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ भी जो 3 है वो नीचे आया, 3 अपॉन 3, 1:1, तब भी रेशियो आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रेशियो 1 ही एज्यूम किया जाए तभी आप रेशियो निकाल सकते हैं, और किसी केस में नहीं निकाल सकते। कोई भी फॉलो कर सकते हैं दोनों तरीकों में से।